हिकमत है इसकी कामल, हिकमत है इसकी कामल जो ज़िंदगी में जाहिद, हिकमत है इसकी में जाहिद, तकवा है जिसका शेवा करदार का मजाहिद, गुफ्तार का है मोमन हुक्मा का नेक कायद, और इल्म कीमिया के मिलते भी हैं शवाहिद, इल्म कीमिया के मिलते भी हैं शवाहिद, एक लुत्फ़ दिल पजीरी क्या खूब हैं अकायद, खाली नज़ीर निश्ता हैं फ़ायद ही फ़ायद, खाली नज़ीर निश्ता हैं फ़ायद ही फ़ायद, अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए, अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। मैं दावत देता हूँ ज़ब्तल हुक्मा शहनशाह तिब माहिर कुश्ता साज मोहतरम जनाब हकीम सैयद ज़हद हफीज़ शाह साहब अपनी टीम के साथ आएँ और अपने अंदाज से अपने कुश्ता जात पर ज़री अल्फाजों से वर्कशॉप आज़ा के सिनेरियो नायाब हीरों को नवाजें और ये पेश करें कि आप कौन कौन से कुश्ता बना रहे हैं और आपकी टीम क्या क्या पेश करेगी। ठीक बनाने के बाद फिर उसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह वो पेश करेंगे। जी सैयद ज़ाहिद हफीज़ साहब। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी से करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नहायत मशकूर हूँ तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान का, जिन्होंने इल्म तिब की और इल्म सियास की बका के लिए आज की ये महफ़िल और एक अजीम शान प्रोग्राम नक़द करवाया। तो इसमें ख़ुसूसी कावश जनाब मोहतरम प्यारे भाई अमानत अली तबस्सुम साहब, एडवोकेट नदीर कसूरी साहब, जनाब मोहतरम अलमास खान वासी का जो किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है और इल्म कीमिया के लिए उनकी बेशुमार वीडियो आप देखते रहते हैं। अल्लाह पाक उनका ये कारनामा रहती दुनिया तक इससे काम ले और आप सबको फ़ायदा पहुँचता रहेगा। तो आज मैं भी इसी सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ कि जो कुश्ता जात हमने बनाए, परखे, फिर उनके रिज़ल्ट हासिल लिए ताकि वो भी हमारे साथ दफन ना हो जाएं, ये भी आगे नई नस्ल तक मुंतकिल किए जा सकें और जो इल्म तिब की शम्मा को रोशन किए हुए हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो सके और वो दोस्त जो इसका शौक़ रखते हैं और उनको बड़े मुश्किल तरीन कुश्ता जात बताए जाते हैं जिनको देखकर वो डिसहार्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये तो शायद वो लोग दुनिया से चले गए हैं जो कुश्ते बनाते थे और ये शायद हमारे बस का काम नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तिब का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते जिस भी वर्कशॉप में जाता हूँ तो ऐसे कुश्ता जात पेश करता हूँ कि तिब का एक दिन का भी तालिब इल्म हो, एक दिन का भी स्टूडेंट हो, वो कुश्ता बनाए तो बने। ये नहीं है कि वो बाद में फ़ोन करे तो उसको कहा जाए जी आपने आग ज़्यादा दी थी, आपने कम दी थी, आपने केमिकल नहीं सही लाया। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कुश्ता जात पेश किए हैं किसी में जर्मनी का केमिकल नहीं इस्तेमाल हुआ, किसी में कश्मीर की बूटी नहीं इस्तेमाल हुई, किसी में कोई इंडियन बूटी नहीं इस्तेमाल हुई। ठीक है, तो ये भी अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे आबा अजदाद और मेरे असातिज़ा कराम का करम है कि कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप में सबसे पहले हीरे का कुश्ता पाकिस्तान की तारीख में मैंने बूटी के अंदर वह भी एक आग के अंदर बना के लाइव पेश किया और जिसकी पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों तस्दीक़ात मसूल हो चुकी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने पिछली साहिवाल कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर हीरे का दूसरा फार्मूला पेश किया। कुछ दोस्त ऐसे थे जो शहरों के अंदर रहते थे तो उन्होंने बोला जी कुछ जड़ी बूटी के अलावा बताया जाए कि जो चीज़ें पंसार से मिल जाएँ ताकि हम ऐसे तरीके से बना सके कि हमें बाहर
किसी बूटी की तलाश ना करनी पड़े। तो फिर वो मैंने मोम के अंदर कुश्ता तैयार किया। इसके बाद फिर दोस्तों की ख्वाहिश थी कि कोई इससे भी आसान पेश किया जाए, तो फिर फैसलाबाद कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर मैंने हीरे का फिर कुश्ता बना के पेश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जड़ी बूटी के अंदर पेश किया कि वो सारा साल पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है और हर तबीब को उसकी पहचान है। ठीक है, तो उसका नाम है गाजर बूटी। ठीक है, जिसके अंदर पहले कुश्ता पेश किया गया था कराची के अंदर, वो थी काजी दस्तार, और काजी दस्तार भी तकरीबन उसके बाद मशहूर हो गई है। जो तबीब नहीं जानते थे ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जड़ी बूटी जो हमारा प्रोग्राम ग्रुप है जड़ी बूटी के हवाले से, उसके अंदर रोज़ इसकी तस्वीर मैं देखता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले कभी नहीं देखी जाती थी। और बहुत सारे नाम जो थे वो जड़ी बूटियों के अब लोगों को याद भी हो गए और उनकी पहचान भी हो गई है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टीम का तारुफ करवा दूँ। मेरी टीम में शामिल हैं हकीम अलहाज मौलाना अमजद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, हकीम मोहम्मद मौलाना बरा हसन खान जो रायगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं, और उनके वालिद मोहतरम मौलाना अमजद खान साहब का मशहूर था, वो कैंसर के अंदर बड़ी महारत रखते थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक बड़ा नाम था, और उनके आज भी नाम लेवा उनसे सीख कर जो गए हैं वो पूरे पाकिस्तान में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मतलब कर रहे हैं। जिनमें से कुछ दोस्त इधर भी तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब और मौलाना मुफ्ती रमज़ान मनीर साहब जो हमारी तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर हैं, ये भी उनके फैज़ से जो है हासिल कर चुके हैं। और इस तरह आज भी बहुत सारे लोग जो इधर तशरीफ़ फरमाएँ, वो मौलाना मोहम्मद बरा हसन खान अपना ख़ानदानी मजर नुस्खा भी पेश करेंगे। उसके बाद मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं हकीम और डॉक्टर अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब लाहौर से। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तबीब इब्ने तबीब हैं और 1960 से तिब की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, वो आज आपके सामने तो कुश्ता तांबा पेश करेंगे, और इसके अलावा कुश्ता हड़ताल वर्किया पेश करेंगे, और वो भी एक ही आग में कुश्ता तांबा तैयार होगा, और हड़ताल वर्किया आम सिलेंडर की आग पे, ना उसके अंदर कोई आपको ज़रूरत है ओपनों की और ना कोयले की, आप घर में बैठकर भी बना सकते हैं शहरी लोगों के लिए। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कुश्ता पेश किया जाए कि जो हर एक की पहुंच में हो, हर बंदा आसानी से बना सके। तो इसके बाद मेरी टीम में शामिल हैं हकीम समीउल्लाह साहब, ये इलाहाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये आपको कुश्ता बना के दिखाएँगे पारे का। ठीक है, तो इसके साथ मेरे साथ हैं हकीम रज़वान, ये इलाहाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये आपको कुश्ता बना के दिखाएंगे कली, चांदी और सिक्का, ये लाइव कुश्ता बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। ये भी भट्टी के अंदर तैयार करेंगे ताकि किसी बंदे को दुश्वारी ना हो। आजकल के मौसम में गैस हर शहर में पहुंच चुकी है, ओपनों का मसला ना रहे, कोयले का मसला ना रहे, खुली जगह का मसला ना रहे। यानी कि ऐसे प्रैक्टिकल जो आप एक घर के एक कमरे के अंदर कर सकें, अपने घर की छत के ऊपर कर सकें, और उनमें कोई किसी किस्म का ऐसा कोई मुश्किल पहलू ना हो कि जो आप किसी बगैर उस्ताद के प्रैक्टिकल ना कर सकें। इधर से आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके जाएंगे और अल्लाह के फजल व करम से ये आप जाके बनाएंगे, और ग्रुप के अंदर पिछली कुश्ता सादी वर्कशॉप की तरह तस्दीकात भी लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये मेरे मोहतरम प्यारे भाई इधर रज़वान साहब तशरीफ़ लाएँ, ये इलाहाबाद से हैं, बहुत मेहनती हैं। तो इनकी मैं आपको छोटी सी खूबी बताता हूँ। इन्होंने कुश्ता तांबा बनाने के लिए 150 आंचे दे दी। जब मुझे बताया तो मैं सुन के हैरान हो गया, 150 आंचे। ठीक है, तो मेरा ये बात बताने का मकसद ये है कि मैं इधर जो कुश्ता जात बनाऊँगा वो 10, 20, 100, 50 आंचों वाले नहीं बताऊँगा, एक ही आंच में तैयार होने वाले और कम से कम टाइम में तैयार होने वाले, ताकि हर तबीब को उसको फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज ये मेरी टीम का हिस्सा है। तो बहुत ईमानदार आदमी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको इस्तिकामत दे। तो बहुत सारे दोस्त मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं, जब भी मैं किसी कुश्ता सादी वर्कशॉप से वापस जाता हूँ तो मुझे कॉल आती है, जी आप ये रेगा कुश्ता किस तरह देंगे। तो भाइयों मैं खुद मतलब करता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक लाहौर में क्लिनिक करता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं कमर्शियल लेवल पे कुश्ता जात बना के सेल करूँ, तो इसलिए मैं मादत खाऊँ कोई बंदा मुझे कुश्ता ख़रीदने के लिए फ़ोन ना करे। अगर उसने कोई रहनुमाई लेनी हो, किसी चीज़ की कुछ समझ ना आ रही हो, तो व्हाट्सअप मैसेज करे, इंशाल्लाह
रात 12 बजे से पहले पहले इसको रिप्लाई मिलेगा। एमरजेंसी में सिर्फ कॉल करें। मैं मादत दिखाऊँ, बहुत सारे दोस्त नमाज का टाइम नहीं देखते, कॉल कर देते हैं और फिर हम अपने क्लिनिक पे मरीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, फिर कॉल कर देते हैं कि आपकी वीडियो देखी है। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन आप नंबर दोबारा नोट कर लें 0300 4930 ये मेरा नंबर है। तो आपने जब भी करना है व्हाट्सअप मैसेज करना है, लिख के कर दें, वॉइस मैसेज कर दें। तो ये साथ में अपने भाई रिजवान साहब का नंबर देने लगा हूँ, नंबर लिखो अपना। अगर किसी ने बना हुआ कुश्ता लेना हो तो ये ईमानदार आदमी है, आप इनसे बनवा सकते हो। जितने भी कुश्ता जात मैंने आज तक बताए हैं या बताऊँगा, ये सब के सब बना चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें माहिर है। और सबसे बड़ी इनकी जो काबिलियत है, क्वालिटी है कि जो चीज़ें आपको बताएंगे वही देंगे। ये इंशाल्लाह मुझे इनके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात के बाद भरोसा है कि इनके अंदर मैंने ईमानदारी को परखा है और उसके बाद आपके सामने पेश किया है। इनका नंबर नोट करना है 0306 4559270। ठीक है जी, दोबारा नोट कर लें। हकीम मोहम्मद रज़वान फ्रॉम इलाहाबाद 0306 4559270। तो आज हम जो टोटल हमने 8 कुश्ता जात बनाने हैं इंशाल्लाह। कुछ 3-4 आज बनाएंगे, कुछ 3-4 कल बनाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जी। पारे वाला सामान लेकर आए तो सामने खोलें। तो सबसे पहले हम जी कुश्ता पारा से आगाज़ करेंगे। कुश्ता पारा के मतलब आप लोगों ने सुना हुआ है कि कुश्ता पारा जो है वो बनता नहीं है, उड़ जाता है, पूरा कुश्ता नहीं होता। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह आपको 3 किलो की बंद आग में कुश्ता पारा तैयार करके देंगे जो इंशाल्लाह एक रत्ती भी कम नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह के फजल करम से एक ही आग में कुश्ता होगा और उसके फ़वाइद भी मैं बता के जाऊँगा इंशाल्लाह। और इससे पहले भी मैं फैसलाबाद कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर 2 अपनों के अंदर कुश्ता पारा फूल का कुश्ता हुआ था, वो वीडियो भी तस्दीकात भी आई हैं। इधर मेरे प्यारे भाई मोहतरम हकीम गुलाम महमूद साबरी साहब तशरीफ़ फरमाए, इन्होंने भी वो दोबारा प्रैक्टिकल किया और उसकी वीडियो भी बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड की। कुछ तस्दीकात इंडिया से भी लोगों ने की, पाकिस्तान के अंदर भी हुई। सिर्फ 2 अपनों के अंदर मैंने कुश्ता पारा तैयार किया था और 5 रुपये के कलमी शोरा से। ठीक है, और ऐसा पारा नहीं तैयार किया था उसको जैसे तेज़ाब के अंदर पाउडर करके दिखा देते हैं, उसको बर्नर की आग दो वो उड़ता नहीं है, उसको तेज़ाब के अंदर चेक करो वो रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ऐसा कुश्ता पारा बनाया था। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुश्ता पारा जो बनाने जा रहा हूँ तो इसमें दिखाएं भाई, इसमें भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसी आसान से आसान और सस्ती चीज़ें जो है उनका इंतखाब किया जा सके ताकि किसी भी तबीब को कोई दुश्वारी ना हो। आप दूर दराज से आए हैं, मैं आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अपने कारोबार, अपने घर बार और इतनी महंगाई के दौर में आप तशरीफ़ लाएँ। तो आपकी हौसला अफजाई के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ। ये पारा है, हर तबीब को इसका पता है। ये हमने वज़न करके डाला है क्योंकि इधर वर्कशॉप के अंदर वक्त कम होता है। वैसे हमारे पास स्केल मौजूद है, किसी भाई ने इसका वेट चेक करना हो तो कर सकता है इंशाल्लाह। पहले वेट करेंगे, बाद में भी आपको वेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हमें जी 2 ही चीज़ें दरकार हैं जिनसे इनको कुश्ता किया जाएगा। एक है जी गंधक आमला सार। ठीक है जी, हर तबीब इसको जानता है, हर पंसार की दुकान से मिल जाती है। तो गंधक आमला सार आपने लेनी है 50 ग्राम। ठीक है जी, सब दोस्त नोट कर लें। गंधक आमला सार आपने लेनी है 50 ग्राम। और उसके बाद है नशादर। बस नशादर में थोड़ा सा है आजकल गड़बड़ हो रही है कि नमक मिला नशादर दे देते हैं। नशादर आप थोड़ा अच्छा ले लें और इन दोनों को पीस लें अलग अलग पहले। ये जो गंधक आमला सार है ये तो आसानी से पाउडर हो जाती है। ये जो नशादर है जो आधा घंटा ले जाता है। इसका जो अंदर से आप उंगली लगा के चेक करें, इसके अंदर रड़क ना रहे, इसका दाना मर जाए। तो इन दोनों को फिर बाहम खर्ल कर लें, बस इतना खर्ल करना है कि ये मिक्स हो जाए। इसके बाद ये कप दिखाएंगे जी, हम जो घर में चाय पीते हैं जिन छोटे कप जो हैं इसका इस्तेमाल करना है। दोनों के बराबर 50-50 ग्राम। नशादर भी दोबारा नोट फरमा लें, गंधक 50 ग्राम, नशादर 50 ग्राम और पारा 10 ग्राम। अच्छा, ये छोटा कप लेना आपने चीनी का। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी गंधक और नशादर जो मिक्स की है पीसने के बाद थोड़ी नीचे बिछाएंगे। फिर इसके अंदर जो हम पॉइंटर दिखाएं, पॉइंटर रखेंगे ताकि इसके अंदर छोटा सा होल बन सके। इस तरह होल बनाकर
इसके अंदर पारा शामिल करेंगे। उसके बाद बकाया जो मटीरियल ऊपर डाल के इसको गिलिक मत करके 3 गोलों की बंद आग देंगे, तो ये इंशाल्लाह एक ही आग में कुश्ता निकलेगा और पूरा वजन निकलेगा। ठीक है जी। और इसके बाद इसके जो फ़वाइद हैं वो भी नोट फरमा लें कि ये इसके हज़ारों ट्रायल की बात मैं नहीं करता, मैं इंशाल्लाह उतनी बात करूँगा जितनी परखी हुई होगी, आजमाई हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आज तक 4 एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ ठीक हो चुके हैं। ठीक है। तो एज़ोस्पर्मिया इस वक्त डॉक्टर इसको लाइलाज करार दे देते हैं और हकीमों के लिए भी सर दर्द से कम नहीं है। और बहुत सारे मेरे तबीब भाई हैं वो हर एक को एक ही फार्मूला देने की कोशिश ना करें। जब भी आपके पास कोई एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ आए तो आप पहले उसकी टेस्टिकल के अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है। पता चले कि ब्लॉकेज है या उसके टेस्टिस का साइज़ कम है या टेस्टिस के अंदर कोई इन्फेक्शन है। ठीक है। आप उसकी वजह नोट करें, उसका इलाज करें। जिन बंदों के टेस्टिस का साइज़ कम होता है, ठीक है, जब तक उनके टेस्टिस का साइज़ पूरा नहीं हो जाता, ग्रोथ पूरी नहीं हो जाती, वो एज़ोस्पर्मिया से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। इलाज एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए जी। हमारे कराची के बुजुर्ग परवेज़ हकीम साहब की रिक्वेस्ट है कि दोबारा नोट फरमा लें। गंधक 50 ग्राम और नशादर ठिकरी 50 ग्राम, दोनों को अलग अलग पीस लें। पीसने के बाद बाहम खल करके इनको मिक्स कर लें, तो पारा इसके अंदर 10 ग्राम है। अच्छा, तो बात कर रहा था कि इसकी तैयारी इधर आपके सामने की जाएगी कि पहले गंधक को थोड़ा बिछाएंगे नीचे। ठीक है जी। ये गंधक थोड़ी सी चम्मच के साथ बिछाएं ताकि सब दोस्तों को देखी जा सके कितनी की बिछानी है। तो 2 तोले के करीब 20 ग्राम के करीब नीचे बिछा दें पैने के अंदर। उसके बाद आप पॉइंटर रख लेंगे। तो इसकी तैयारी भी आपको दिखाएंगे सब दोस्तों को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एज़ोस्पर्मिया के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसके अलावा इसका मैदे के अल्सर के ऊपर बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। आजकल जो भाई तबीब हजरात हैं वो कैमरे के सामने से हट गए। ये जो वीडियो बन रही है ना, ये तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि ये जितनी भी वीडियो बन रही हैं कोशिश करें कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। अपनी अपनी सीट पे बैठे सर जी, अपनी अपनी सीट पे बैठें। ये आप लोग कहेंगे कि ये जो चीज़ शामिल की जा रही है, इनकी मुकम्मल क्वांटिटी और इनका वज़न, इनकी खुराक, इनका इस्तेमाल का तरीक़ाकार इंशाल्लाह हम नीचे मैनेज कर देंगे। तो तमाम दोस्त अपनी अपनी सीट पे बैठें, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो बता रहा था कि एज़ोस्पर्मिया के ऊपर इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। और जिनके थोड़े से स्पर्म कम होते हैं उनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तकरीबन 11 खुराकें काफ़ी हैं। ठीक है। एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ को आप 21 दिन ले लें। ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले जो भी मरीज़ आपके पास आए आप उसकी भूख को चेक करें। ठीक है। तो मिक़दारी खुराक में मैं अर्ज़ करता हूँ, अच्छा पॉइंट याद करवाया हमारे तिब के और इनमें कीमिया के बेताज बादशाह अलमास खान वासी साहब ने पॉइंट आउट किया। इसकी मिक़दार खुराक है 1 से 2 चावल। ठीक है। मरीज़ की मर्ज़ और उसकी सेहत और उम्र के हिसाब से आप 3 से 4 चावल भी दे सकते हैं। मैं जनरल डोज बता रहा हूँ, इधर 1 से 2 चावल देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो हमारा तिब का सारे तबीबों का पसंदीदा टॉपिक होता है उसके ऊपर भी अच्छा रिजल्ट है। मैं इसका थोड़ा दबे लफ्ज़ों में इजहार करूँगा क्योंकि बहुत सारी वीडियो बहुत घरों में देखी जाती हैं, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे कोई बंदा फैमिली में बैठा हो तो उसकी दिल आज़ारी हो। तो उसके ऊपर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। तो इसके अलावा इसका जो रिजल्ट हमने नोट किया वो हेपेटाइटिस सी के ऊपर किया। हेपेटाइटिस सी के ऊपर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। आपने पारा के कुश्ता जात की बड़ी लंबी लंबी वीडियो देखी होंगी, बड़े लंबी लंबी तरकीब देखी होंगी। तो ये जो भाई जाएगा इंशाल्लाह वो उसकी एक ही नुस्खे बनाने पर ये आपकी वर्कशॉप के आने की सारी थकावट उतर जाएगी। ठीक है। आप इंशाल्लाह जब जाएंगे, जब आपने ये कुश्ता बनाना है तो आप जो ज़रूर जो है दुआएं देंगे। उसमें हमारे आबाओ-अजदाद, हमारे असातिज़ा कराम, खसूस हाल ही में मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद अख्तर मुगल साहब का इंतकाल हुआ है, जो एक वलीउल्लाह इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने तिब की खिदमत की है और बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दरवेशाना ज़िंदगी गुजारी है और उनकी आखिरी सांस तक ये कोशिश थी कि तिब फैल जाए। हमारे मतलब के ऊपर संडे को जो प्रैक्टिशनर हैं, जो उनके मसाइल हल नहीं होते थे, वो लेकर आते थे, उनकी क्लास होती थी।
तो संडे के आगे पीछे भी क्लीनअप टाइम पे भी एक बंदा भी आ जाता था, और जब भी किसी ने सवाल किया तो उन्होंने उसको घंटा लगे 2 घंटे लगे उसका समझा के भेजा है। तो अभी 1 माह पहले उनका इंतकाल हुआ है। सब दोस्त उनके लिए खुसूसी दुआ करें, बहुत ही नेक और शफीक इंसान थे। अल्लाह पाक मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद अख्तर मुगल साहब को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी हाँ जी, बदरका नोट संभालें। जिन दोस्तों ने इसको देना है मैदे के लिए, ठीक है, तो आप एक हमारा नुस्खा बड़ा मशहूर है जिसको सफ़ूफ़ बादियान कहते हैं, कुछ इसको सूसी कहते हैं, कुछ सोजी कहते हैं, और हमारे नजरिए के तबीब इसको हब्बे सोलश कहते हैं। और इसके अज्जा हैं हल्दी, सौंफ, मलट्ठी, ठीक है। उसकी 1 ग्राम खुराक के अंदर आपने इसके 1 से 2 चावल शामिल करके देने हैं जब आपने मैदे के अल्सर के लिए देना है, ठीक है। तो ये आपने खाली पेट खुराक देनी है, ये याद रखनी बात, ठीक है। इन्होंने दसिया जो मैं दस दिन पहले कर लगे। जी जी बताओ। भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यह जो पारे का पुछता है ना जी, ये गलती ना 50-50 ग्राम लिखा है, 60-60 ग्राम लिखना है, ठीक है जी। 60-60 ग्राम लिखना है, अलग अलग पाउडर करना है, फिर दोनों को इकट्ठा चंगी तरह मिक्स करना है अच्छी तरह। एक पोटा जिनी जगह है ना, इन्हें एक कप के थले दाबू रख देना है, उन्होंने दबाना है। इन वजाहत जड़ी ना जो दबाइया ना तो पारा काला हो जाएगा। हूँ इस तरह जो शिंगरफ रंग का बनेगा, बिल्कुल शिंगरफ रंग का। और इसमें ये जो भाई ने वजाहत दी है ना 60 ग्राम वाली, ये 60 ग्राम से भी बन जाता है, 50 ग्राम से बन जाता है। लेकिन जो इसकी मैंने आपको जनरल तरकीब बनाई है ना, अगर 50 ग्राम से बनाएंगे फिर भी बनेगा, 60 ग्राम से बनाएंगे। अगर आपका कप 60 ग्राम वाला हो तो आप 60 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 50 ग्राम डाल देंगे तो भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जब कराची में कुश्ता बनाया था ना, तो मैंने बोला था कि जो बंदा 25 किलो की आग देगा तब भी बन जाएगा, जो 20 किलो की देगा तब भी बन जाएगा, कोई मन की दे देगा तब भी बन जाएगा, ना उड़ेगा ना कच्चा रहेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे भाई आए हैं समीला साहब, इनको प्रैक्टिकल जो करवाया गया है वो 60 ग्राम का है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको 50 ग्राम के अंदर भी तैयार किया है, तो ये 50 ग्राम के अंदर भी तैयार होता है। अच्छा, और उसके बाद अगर आप इसको देना चाहते हैं एजोस्पर्मिया के ऊपर, ठीक है, तो आप इसको मगदस के अंदर शामिल करके दें, ठीक है। अच्छा मगदस बना लें जो बहुत ज़्यादा हाबिस ना हो। और सबसे पहले मैं जो आपको बात कर रहा था कि जो भी बंदा आपके पास आता है ना, आप सबसे पहले उसकी भूख बहाल करें, ठीक है। आम बंदे को जब आप मुगल्लत देते हैं उसकी भूख खराब हो जाती है, जिसकी भूख खराब हो जाती है उसको कोई दवाई फिर काम नहीं करती, ठीक है। जो भी बंदा आए सबसे पहले आपने उसकी भूख कब्ज़ इसका ख्याल रखना है और उसकी ग़िज़ाओं को चेक करना है वो किस किस्म की ग़िज़ाएँ ले रहा है। बहुत सारे बंदे हैं कि जो आजकल भी दूध सोडा पी रहे थे रात के टाइम, ठीक है, फिर सुबह उठ के कहते जी हैदा हो गया, ठीक है। तो अक्सर ऐसे बंदों की सुबह सुबह कॉल आ जाती नमाज के टाइम में, हकीम साहब मैं तो सारी रात सोया नहीं, क्या हुआ था, उल्टियाँ आ रही थी, मैं तो सारी रात वाशरूम में बैठा रहा। रात को क्या किया था जी, मैंने जी दूध पिया था, खाया क्या था, हलवा खाया था, हलवा खाने के बाद दूध पी लिया। गाजर का हलवे का मौसम, सर्दियाँ गुजरी हैं, जिसने रात को गाजर का हलवा खाने के बाद दूध पिया फिर वो रात को वाशरूम के चक्कर लगाता रहा। शायद कोई इल्ला माशाल्लाह बच्चे जो शदीद खुश्की का मिजाज रखता हो, ठीक है, जो बलगवी मिजाज का बंदा हो और हलवा खाने ऊपर से दूध पी के सो जाए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो हजम करेगा, वो फिर वाशरूम के चक्कर लगाएगा। जी ठीक 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 जी। इसके बाद जो अगला हमने फार्मूला पेश करना है वो है सिक्का, कली और चांदी, ठीक है। इनके आप अज्जा और वज़न नोट कर लें भाई रिजवान। अगला जो है हमारा प्रैक्टिकल, उसके चीज़ें निकालने बाद अच्छा जी, ये आपने हमारे जो कोयले वाली भट्ठी होती है ना, उसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त के पास भट्ठी ना हो तो कोयले 2 किलो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आप इसको आम कढ़ाई के अंदर कोयले रखने के बाद पंखे से हवा देकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आपके पास भट्ठी का बंदोबस्त हो तो 3 किलो कोयले में तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके अज्जा नोट कर लें कि उधर ज़्यादा पाऊँ, इन्होंने खोलना है, ज़्यादा पैकिंग है, इन्होंने उधर रखो।
ये दूसरा फार्मूला। अच्छा, ये जो कली होती है ना, कली आम जिसको रांग कली कहते हैं, पतरा कली कहते हैं, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद लेनी है आपने चांदी 10 ग्राम। नोट कर लिया जी, कली 10 ग्राम, चांदी 10 ग्राम। चांदी आप चाहे पतरा ले लें, चाहे भूरा ले लें, चाहे डली ले लें। ये देखो हमने डली ली है, ठीक है। तो ये पठूर नहीं लेनी, जो पिघ लेना है, इसको पिघलाना है। यानी कि बूरे से ये देखिए, ये बूरा भी इसके अंदर मैंने रखा हुआ है, ये मोती बने हुए, इसको रवाल कहते हैं। सुनियारे जो है ना अपनी ज़बान के अंदर रवाल कहते हैं, पठूर नहीं लेनी, ठीक है। और इसके बाद ये लेना आपने सिक्का, ठीक है। सिक्का भी आपने 10 ग्राम लेना है, लेकिन सिक्के को आपने मुसफ़ी लाज़मी करना है। चांदी खालिस मिल जाती है, कली खालिस मिल जाती है, तो सिक्का जो है इसके अंदर बहुत सारी मैल होती है, बहुत सारी कसाफ़तें होती हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है। तो इसको आप रोगन कुंजत यानी कि तिलों के तेल के अंदर, रोगन सरसों यानी कि सरसों के तेल के अंदर आप इसको 30-40 भिजाओ दे लें, तो ये मुसफ़ा हो जाता है। ये तीनों चीज़ें हैं 10-10 ग्राम। उसके बाद है ये खर मोरा दर्द, जिसको हम दर्द कोडी भी कहते हैं। तो इसको मोटा मोटा पीस लें, खर मोरा जर्द को मोटा मोटा पीस लें। ये देख लें, गंदम के दाने अगर 2-3 पीस किए जाए ना, उसके मुताबिक इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना। सब दोस्त नोट कर लें, इसको थोड़ा मोटा पीसना है। उसके बाद इसको सुनारों के पास दीवा कुठियाली कहते हैं, ठीक है। ये आम घरों के अंदर पहले ऐसे चिराग भी होते थे, लोग दिया जलाया करते थे। जब हमारा बचपन था, लाइट नहीं होती थी, तो उस वक्त की ये बात है। आजकल ये सिर्फ सुनारों के पास देखने को मिलती हैं, या जो बंदे कुश्ता साजी का काम करते हैं उनको पता है। वैसे ये आम मिलने वाली चीज़ है। तो इस साइज़ की आपने कुठैली ले लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कौड़ी का वजन है 50 ग्राम, जर्द कौड़ी 50 ग्राम। इसको अपने पानी की मदद से गीला करके कुठाली के अंदर इसको ना लगा लें, थोड़ा सा नीचे पैंदे के अंदर लगा लें, और थोड़ा उंगली के पोटे के बराबर इसकी साइडों पे, इसकी दीवारों के ऊपर लगा लें। तो ये भाई अभी गीला करके तो लगाएंगे कैमरे के आगे। तो जब ये इसके अंदर लग जाएगी, फिर इसको कुठियाली को हम रखेंगे कोयले के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो चांदी होगी, सबसे पहले इसको मेल्ट करके पिघला के चख दे के कुठियाली के अंदर डाल देंगे। वैसे भी आप कुठियाली के अंदर डाल दें चांदी, तो पिघल जाएगी कोयले के अंदर। अगर आप अलहदा से बर्नर के अंदर इसको हीट दे के पिघला लेंगे तो जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा अच्छा भी बनेगा। अच्छा, इसको पिघला के आप कुठाली के अंदर डाल दें। सबसे पहले बस इसकी यही तरतीब याद रखनी कि सबसे पहले चांदी डालनी है, उसके बाद इसके अंदर कली डालनी है, उसके बाद सिक्का डालना है। सिक्का और कली, इनमें 2 चीज़ें जो मर्जी पहले डालने, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप तरतीब के साथ लिखना चाहते हैं, तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं कि चांदी के बाद कली डालें, कली के बाद सिक्का डालें, लेकिन चांदी डालनी पहले मस्ट है। उसके बाद जो भी चीज़ आप पहले डाल दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो बकाया जो कोयलियाँ इसके ऊपर लगा दें। तो ये कुठियाली हमने आपको दिखाई है ना, जब ये चीज़ें पिघलेंगी तो ये पैंदे के अंदर इतनी सी होंगी जैसे लगेगा कि 1 तोला मटीरियल है, पानी बन जाएगी, चांदी भी कली भी। और ये कुश्ता होगा तो ये कुठियाली फूल गया, आधी सी ऊपर जा चुकी होगी। ये फूल कर कुश्ता होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके भी हमने स्पर्म के ऊपर रिजल्ट नोट किए हैं। जो आम मरीज़ हैं जिसके 5-10 स्पर्म हों, तो उसके ऊपर बेहतरीन इसका रिजल्ट है। इसके अलावा सूरत के ऊपर बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और इसके कुछ हमने खुसूसियात भी नोट की हैं। जिन मरीज़ों का इलाज किया स्पर्म का, अल्लाह पाक ने उनको औलाद नरीना से नवाजा, तो उनकी जो आंखें थी वो भी बिलियाँ थीं। तो अब हम कई दफ़ा मरीज़ों को कह देते हैं कि भाई इंशाल्लाह दवाई लेकर जाओ, जो बेटा पैदा होगा उसकी आंखें भी बिलियाँ होंगी। तो आपकी ये हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ। आप किसी का इलाज करें तो वो आप उसको कह देंगे ना कि अगर अल्लाह पाक अपने फजल से नवाजेंगे तो उसकी आंखें बिलियाँ होंगी, उसका यकीन बढ़ जाएगा। वो फिर 200 बंदे को बताएगा कि साहब ने दवाई दी थी, उसने ये बात की थी, ये वैसी बात है। वो आपका एक चलता फिरता इश्तिहार है। तो इसके बाद आज का हमारा जो तीसरा कुश्ता होगा, ये भाई ज़बान ये चीज़ें नोट कर ले, मिक्स नहीं करनी, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कुश्ता जाते हैं, हमने अलग अलग चीज़ें वज़न करके तो ज़्यादा पैक की हुई हैं, क्योंकि वक्त कम होता है। पीछे कसूरी साहब ने मुझे तनबीह की है कि वक्त कलील है, तो आप लोगों के सामने और भी साथ के सामने चीज़ें पेश करनी है। जी, मकदार भी बताऊंगा। जो अगर आपके पास
पंखा और भट्ठी का इस्तेमाल हो तो 3 किलो कोयले के अंदर बन जाता है। अगर आपने हाथ से हवा देनी है तो 5 किलो कोयले लगने हैं। ठीक है जी, 5 किलो कोयले लगने हैं। और इसके बाद इसकी मिकदार खुराक है आधी रत्ती से लेकर 1 रत्ती तक। ठीक है, इसको भी आप मुगल्लज़ के अंदर शामिल करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको खाली भी दे सकते हैं मक्खन मलाई के अंदर। और बंदा अगर बलगमी मिजाज का हो तो आप इसको पानी के साथ भी दे सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई सिमी चीज़ शामिल नहीं है। ये इसके साथ दूध घी का इस्तेमाल उस सूरत में ज़रूरी है जब बंदा खुश्की के मिजाज का हो। अगर बंदा बलगमी है तो आप इसको पानी के साथ भी दे सकते हैं। और एक हकीम और एक तबीब का ये फ़र्ज होता है कि वो आने वाले बंदे का सबसे पहले मिजाज देखे कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने मर्ज़ का इलाज नहीं करना, आपने वजह का इलाज करना है। ठीक है, बंदा इधर आया हमारे पास, अभी गर्मी का मौसम है, उसको प्यास लगी हुई है। ठीक है, हम उसको कहें चाय पी लें तो वो उसके आप तेवर देखे हुए मुझे हल खुश्क हो रहा है, मुझे चाय पेश कर रहे हैं। तो सेम हमारी जो कुव्वत दवरा बदन है, जो हमारी इम्यूनिटी है, इसका भी यही मसला है। ठीक है, हमारे पास मर्ज कुछ लेकर आता है, हम उसको कुछ दे देते हैं तो उसके जो है ना बैड असरात आते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी कोई मरीज़ आपके पास आए तो आपने तशखीस को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह जो मैंने कुछ तजात बताए हैं, अल्लाह के फजल करम से आपको इनके 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जो भी इंशाल्लाह बनाएगा ये बनेंगे भी। और कोई भाई जो है बनाने के बाद इसकी जो ग्रुप के अंदर वीडियो लगाए और इनके फ़वाइद भी बताए ताकि दूसरे बंदों का भी हौसला बढ़े, दूसरे बंदों को भी यकीन आए कि हम एक कामयाब तबीब बन सकते हैं। तो अगला कुश्ता जो है हमारा वो है हड़ताल वर्किया का। ठीक है जी, ये हमारे हकीम अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब तैयार करेंगे। ठीक है, ये सिलेंडर के ऊपर आसानी से तैयार होने वाला गैस वाला चूल्हा हो, सिलेंडर हो। तो आपने 90 ग्राम लेना है 7 अजवाइन, आम पंसारी से मिलने वाली चीज़ है। 90 ग्राम आपने 7 अजवाइन लेना है। ठीक है जी, ये देख लें 7 अजवाइन 90 ग्राम आपने लेना है। और उसके बाद आपने हड़ताल वर्किया चतराली के नाम से तो दो खाना ही खाएँ, वो आती नहीं है। तो जब हम अपने अवाइदात के ज़ेरे साथ काम करते थे उस वक्त तो मिल जाते थे, जब तक हमारे जो साबिक़ आर्मी चीफ़ उनकी हुकूमत आई थी उसके बाद नहीं मिली, उससे पहले मिलती थी। तो खैर बात यह है कि ये आम हड़ताल वर्किया आप ले लें। तो ये बस चाइना की नहीं लेनी, आजकल जो चमकदार आ रही है ना, खूबसूरती के लबादे में पेश की जा रही है, वो चाइना की है। महंगी भी देते हैं, खूबसूरत भी है, तबीब उसको देख के अच्छी समझ के ले जाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आम मैंने ली है 50 रुपये की 10 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, पहले 40 के हिसाब से मिल जाती थी, अब वो कहता थोड़ी महंगी होगी। मैं ठीक है भाई, हमें तो ज़रूरत है 100 की होगी तो भी लेंगे। एट द एंड के आपने 10-12 ग्राम की ये एक डली ले लें, इसको आपने कढ़ाई के अंदर डालना है और ये ऊपर सत डालना है, थोड़ा सत नीचे डाल दें, थोड़ा ऊपर डाल दें, इसको चूल्हे के ऊपर रख दें। ये सत थोड़ी ही देर में पानी बन के उड़ जाएगा, उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगी, तो इसको आप पीस लें। तो ये क्लॉट जो बनते हैं जिसके अंदर गिल्टियाँ बनती हैं, खून के लोथड़े बनते हैं, यानी कि जिनकी वजह से फिर आगे जाके ब्लॉकेज, फालज और मुख्तलिफ मसाइल जो ब्लॉकेज के आते हैं उनमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो बुखारों के अंदर भी इसके बहुत अच्छे जो है हमें रिज़ल्ट मिले हैं। तो आप बलगमी बुखारों के ऊपर इसको दे सकते हैं और मौसमी बुखारों के अंदर भी दे सकते हैं आप इसको। तो इसके अलावा आप फालिज के मरीज़ को दे सकते हैं। खुश्की और बलगमी दोनों मजाजों पे काम करती है। फिर सिर्फ आपने ये सफरावी मरीज़ों को नहीं देना, जो सजाकी मरीज़ होंगे उनको नहीं देना बस, बाकी आप दोनों मजाजों को दे सकते हैं। बलगमी को भी दे सकते हैं और सदावी को भी दे सकते हैं, खुश्की के मरीज़ों को भी दे सकते हैं, ये दोनों को फ़ायदा देगी। ठीक है, तो इसको भी आप मौसम के हिसाब से, मर्ज़ की नोयत के हिसाब से शहद के अंदर मिला कर दे सकते हैं, 2 चावल से लेकर 4 चावल तक। और इसके अलावा आप अगर दर्दों के लिए देते हैं तो हमारी जो सरिंजान शीरी वाला नुस्खा है दर्दों वाला, उसके अंदर शामिल करके दे सकते हैं। अगर आप खांसी के लिए देना चाहते हैं आप शहद के अंदर मिला कर दे सकते हैं, काकड़ा सिंगी के साथ मिला कर दे सकते हैं। अगर आप ब्लॉकेज के लिए देना चाहते हैं तो आप अदरक और सौंफ पुदीने के कावे के साथ दे सकते हैं। ये एक तबीब का काम होता है, मर्ज़, मौसम और उसकी उम्र के हिसाब से बदरके को चेंज करना और उसके ज़रूरत के मुताबिक उसको सेट करना। तो ये बाबा जी को देंगे। इसके अलावा नंबर मैंने आपको दे दिया है, किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो आप बिला झिझक किसी भी वक्त वॉइस मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।
लेकिन एमरजेंसी के अलावा कॉल ना करें, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो बकाया कुश्ता जात इंशाल्लाह हम अगले सेशन में पेश करेंगे। तो इसके अलावा अभी इसका प्रोसेस जो हम इधर कर रहे हैं वो सब भाइयों को बताते रहेंगे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं। तो ये मैंने दोबारा कैमरे के करीब कर दिया ताकि सब दोस्त इसकी क्लोज से तस्वीर देख लें। इस तरह से दर्द बॉडी को कुठियाली के अंदर बिछाना है। इसको आम सादा पानी जो हम पीते हैं घरों में उसके साथ थोड़ा सा गीला करके इस तरह कुछ पैंदे के नीचे लगा दिया गया, कुछ इसकी दीवारों के ऊपर लगा दिया गया। सब दोस्त इसको अच्छी तरह देख लें, बिल्कुल आसान और सहज तरीका है। ठीक है जी, ये सब दोस्तों को दिखाया जा रहा है। तो इसके बाद हम इसको कोयले के अंदर इधर रख के दिखाते हैं किस तरह कोयले के अंदर रखना है। फिर ये चांदी इसके अंदर हम डालेंगे मेल्ट करके, कली डालेंगे, फिर सिक्का डालेंगे। बहुत आसान तरकीब है इंशाल्लाह। मेरी वही बात है कि जो भी तिब का एक दिन का स्टूडेंट होगा वो बनाएगा तो बनेगा। ठीक है, आप दवा साल कंपनियों के कुश्ता जात देते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलते। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। अस्सलाम ये पारे का जो कुश्ता है इसकी अभी आप लोगों ने तरकीब और इसकी अफादियत इसके बारे में सब कुछ आप लोगों को मालूम हो गया है। तो इसके बाद इसको आग दी जाएगी, आग की पिक वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद जो कुश्ता जात निकाले जाएंगे वो भी लाइव आप लोगों के सामने दिखाए जाएंगे। बस ये देख लें किस तरह हमने कप को गिलास दिया है, इस तरह इसको पैक किया है। पैक करने के बाद 3 को लोपले जोड़ने हैं और इसको आग लगा देंगे। उसके बाद आपको इंशाल्लाह निकाल के चेक करवा एनो ऐसे तो आपने को रखो हाँ के दरमियान में हड़ताल करके रखनी है। तो इसकी मैं ज़रा क्लोजअप तस्वीर भी बना दूँ ताकि जब यूट्यूब पे वीडियो आएगी तो आप इससे मदद हासिल कर सकें। ये भाई इसकी बाकी दोस्त बैठे हैं यार, वैसे भी उधर से आ रही है ना। ये क्या है? ये फोटो भी बनाने में गलतियाँ है, कहीं शो रहा है। ये क्या टाइम लगा, ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये हमने सिलेंडर के ऊपर आग दी है, पहले आपको रख के दिखाई है 7 दीवान के अंदर। अब ये तैयार हो गई है। अभी ये पीस के कैमरे में उधर एलसीडी में देख लें यार। ये एलसीडी है, इसमें एलसीडी में देखो वो नजर आ रही है। रश ना पहले ये नुस्खा तैयार किया हमारे मोहतरम अलहाज हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब ने। तो ये आप साहब? 15 मिनट का टाइम लगा टोटल। मेरे वाला ले आओ ना, मेरे वाला बैग। अब तुसी मन 7 दीवान का वजन 90 ग्राम। तुसी मन बना हड़ताल वर्गीय का वजन है 10 ग्राम। सफेद मुकम्मल कर लें। मेरे वाला नीला जो मुझे एक हमारा बन गया जी माशाल्लाह। बस मदद दिखाऊँ आपको, बार बार इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि कोई चीज़ आपसे मख्फी ना रह जाए। ये देखिए हमने कुठियाली पहले आपको दिखाई थी कि उसके अंदर किस तरह खर मोरा दर्द को लगाया गया। इस तरह कोयले चिन्ह इसके अंदर ये आपको दिखा रहे हैं। इसको आप भट्टी के अंदर भी रख सकते थे। इधर हमारे पास लाइव भट्टी का बंदोबस्त नहीं था, हमने इसको कढ़ाई के अंदर कोयले को इस तरह जोड़ा और इसके दरमियान में ये कुठियाली रखी है। अब इसके अंदर चांदी डालेंगे, फिर कली, फिर सिक्का। ये फूल कर कुश्ता होगी, ये कुठियाली भरी हुई होगी, आपको दिखाएंगे। ये सारा प्रोसेस इसलिए आपको नोट करवा रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई दुश्वारी ना हो। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, खुली आग में जनाब आप लोगों को कुश्ता चांदी बनाकर दिखाएंगे जनाब, खुली आग में। ये नहीं कि बंद आग में, वो भी फूला हुआ, ऐसे जैसे शगुफ्ता फूल के निकलता है, ऐसे फूला हुआ कुश्ता जो बेहतरीन या मुख्तलिफ मर्दाना अमराज पे वो काम बहुत ज़बरदस्त करता है। चांदी का कुश्ता आप लोगों को पता भी है कि वो सीमेंट पे भी बहुत अच्छा काम करता है। आप उसको एजोस्पर्मिया पे मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि जो भी इस तरह के अमराज के इलाज करते हैं तो सबसे पहले उनके पसल का इलाज लाजमी करें। जब तक आप लोग पसल का इलाज नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। या फिर उनका पेशाब टेस्ट करवाएं ताकि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद फिर उसका इलाज करें। अब देखें जनाब, ये आप लोगों के सामने जनाब कुश्ता चांदी, ये देख लें जनाब, करीब करके दिखाएं। कैमरे दिखा दें।
कुश्ता चांदी जनाब फूल कर कुश्ता हो चुकी है, देख लें। पहले आप लोगों ने देखी थी कैसी सी, अब देख लें कैमरे LCD में देखें जनाब, LCD में बड़ी बड़ी पिक्चर देखें। ये फूल कर शगुफ्ता हो चुकी है जनाब। जी साहब भाई इसको चेक कर लें। जब सुबह हमने इसको कुठियाली के अंदर डाला था तो कुठियाली जो है वो बिल्कुल उसके पैंदे में जो थी वो सारी चीज़ें आ गई थी। ये माइक बंद है। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह फूल कर कुठियाली आधे से ऊपर जा चुकी है। तो ये फूल कर कुश्ता 2 घंटे की आंच में तैयार हुआ है और भट्ठी की आंच में। इसमें ना कोई ओपलों की ज़रूरत है और ना जो है आपको गिल हिकमत की ज़रूरत है। इसी तरह कुठियाली जो है कोयले के अंदर हमने रखी थी और आप सब दोस्तों तो जाकर देख भी आए हैं। और जब कोयले के अंदर कुठियाली हमने रखी थी उसको तो आपको उसका मुआयना भी करवाया गया था किस तरह से रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चांदी जो है फूल के कुश्ता हो चुकी है और इसके फ़वाइद सुबह मैंने बता दिए थे। अब नमाज का वक्त करीब है तो सब दोस्त जो हैं वो जो सुबह नोट लिखा था उसके साथ ये देख लें कि इस तरह ये फूला हुआ कुश्ता मिलता है। तो इसके फ़वाइद जो हैं अगर किसी को मज़ीद कोई पूछनी हो तो फिर बाद में पूछ लीजिए। मज़ीद जो भी दोस्त बनाए कोशिश करे कि उसकी तस्दीक लाजमी लगाए। जो भी दोस्त बनाए उसकी तस्दीक लाजमी बताए। और लाना चाहते हैं आप लोगों की आंखों के सामने, वो भी चंद मिनटों में हीरे का कुश्ता 15 मिनट में आप लोगों के सामने बना के दिखाएंगे। सैयद जाहिद हफीज़ साहब जो कि हीरे के कुश्ते से मशहूर हैं जनाब, हीरे का कुश्ता सिर्फ 15 मिनट में बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तालियां मार दो भाई। कोई दोस्त लेना चाहे सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों हस्बे वादा जिस भी वर्कशॉप में मैं जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरे का कुश्ता लाजमी बनाता हूँ। बाकी कुश्ता जात भी मैंने कल आपके सामने पेश किए हैं। 8 कुश्ता जात थे तो इनके बाद आज हीरे की बारी है। तो हीरा मैंने जब भी बनाया, जिस वर्कशॉप में बनाया तो हर दफ़ा अलग तरकीब से बनाया। तो आज फिर एक नई तरकीब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाई तारक जंतर साहब ने अभी आपको नीले का कुश्ता बना के दिखाया बग़ैर आंच के। तो आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी आपको हीरे का कुश्ता बगैर आंच के खर्ल के अंदर की 5 मिनट में पेश कर दूँगा। 5 मिनट में लो। ठीक है जी। और इंशाल्लाह वो काम भी करेगा। ये नहीं है कि खाली खर्ल में वो पीस जाएगा, बल्कि उसके साथ हम आपको चांदी और पारा दोनों कुश्ता करके दिखाएंगे। तो ठीक है, हीरे का यानी कि एक दाना हम लेंगे 15 कैरेट्स का, वो उससे यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि गंदम के दाने के बराबर भी एक हीरे का पीस आप ले लेते हैं ना, उससे आप 2 ग्राम चांदी 2 ग्राम पारा कुश्ता कर सकते हैं। और वो इंशाल्लाह इधर आपको कुश्ता करके दिखाएंगे। पहले हीरे करेंगे, खर्ल के अंदर ही डालेंगे और इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर हीरा जो है आप पीस जाएगा। 15 मिनट तो हमने आप लोगों के लिए टाइम दिया है कि जो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करें उनके लिए 15 मिनट टाइम है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 5 मिनट में इधर खर्ल के अंदर हीरा पीस देंगे। वो हीरा पीस देंगे जो लोहे के चट्टू वट्टे के अंदर भी नहीं पिसता। ठीक है, बहुत सारे दोस्त इसका तजर्बा जाकर करें। सबसे पहले आप जब जाएं तो 10% का हीरा परचेज करें मार्केट से चेक करवा के, और उसके बाद आप उसको चट्टू वट्टे में डाल लें। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त उन्होंने कमानी का खर्ल बनवाया, लोहे का हार्ड खर्ल, और उसके अंदर उसको डाल के पीसने की कोशिश की, उसने उसको भी काट दिया। ठीक है, इसी तरह एक दोस्त मुल्तान से मेरे पास आए थे। जब मैंने उनको ये फार्मूला सिखाया तो वो जाके बनाने लगे तो उनके शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी लगता है हीरा 2 नंबर है, तो ये तो पिसता ही नहीं होता। उसने कहा बेटा चेक करो। उसने चट्टू वट्टे के अंदर डाल के हीरे को पीसा तो हीरा उसके अंदर चट्टू वट्टे के घुस गया लेकिन टूटा नहीं। ठीक है, ये देखिए अभी हम आम सादा खर्ल है, हमारे पास संगे समाप का खर्ल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम आपके सामने 5 मिनट में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं और सब दोस्त इंशाल्लाह जाके बनाएंगे। ना ओपनों की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोयलों की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बूटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको तजाक शोरा की, ना गंधक की। आपको हीरे का मतलब बताया जाता है जी 200 जो बजाओ आप तजाक शोरा में दे लो, 200 गंधक में दे लो, उसको 50 आंचे दे लो, 150 आंचे दे लें। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि जब भी जाऊँ तो ऐसा फार्मूला दे के जो हर बंदा बना सके और उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो जी अब प्रैक्टिकल करते हैं आपके सामने शुरू। तो सब दोस्त, ये मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जो सामने खड़े हैं ना, वो पीछे वाले दोस्तों को कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, पीछे वाले दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा, वो पीछे देखें, पीछे अपने पीछे देखें जनाब, पीछे आप लोग सामने भी देख लें जनाब, पीछे वाले बंदों को नज़र नहीं आ रहा। ये देखें लीजिए डायमंड है। ठीक है, तो ये हमने लाहौर रंग महल से लिया है
ठीक है। 10% इसकी हार्डनेस है। डायमंड लिया हमने लाहौर रंग महल से, ठीक है। अब इसका डायमंड का एक पीस हम खर्च में डालेंगे, उससे पहले हम डालेंगे ये अबरक स्याह, ठीक है। जो आम अबरक स्याह हर बंदे को मिल जाता है, पंसार की दुकान से, पापड़ मंडी से आम अबरक स्याह लेना है और उसको खंड के अंदर डाल के आपने पीस लेना है। इसको कोई आँच नहीं देनी, कोई बूटी नहीं लगानी, कोई केमिकल नहीं लगाना, सिर्फ सादा अबरक स्याह आपने पीस लेना है। पीसने के बाद बस इसको पाउडर कर लें। तो पाउडर करने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद आपने 1 ग्राम अदरक स्याह के अंदर 1 दाना आप रख लें, 2 दाने रख लें। तो आप उसको 5 मिनट रखें। 1 कतरा सिर्फ आपने अर्के गुलाब का लगाना है, आम सादा अर्के गुलाब जो आपको पंसार की दुकानों से मिल जाता है, आपका अपना बना हुआ हो, सह अर्शा हो, सिंगल अर्शा हो, दितूत का हो, किसी का भी हो, बस अर्क होना चाहिए। तो 1 आपने ऊपर कतरा अर्के गुलाब का लगाना है और 1 ग्राम आपने ये अदरक स्याह उसके अंदर आपने दाना रखना हीरे का और 5 मिनट के बाद आपने पीसना, तो ये नमक की तरह पीस जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि ये हीरा पीस रहा है या आम कोई नमक पीस रहा है। तो ये अभी आपके सामने प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हीरे का ये 15 मिली का ये 1 पीस है, ठीक है। ये टोटल 3 पीस है, ये 4 पीस 1 ग्राम को आते हैं, ठीक है। ये आप इसकी क्लोजअप जो ले लें, करीब से पिक ले लें ताकि दोस्तों को पता चल सके। ये 15 मिली का 1 पीस है, ठीक है जी। 15 कैरेट भी इसको वो बोलते हैं जब देते हैं जी 15 कैरेट। गंदम से दाने से थोड़ा बड़ा हो, गंदम के दाने के बराबर हो। हमने ये सारे रख के देखे तो इंशाल्लाह एक ही चोट से ये टूट जाता है। ये इसके अंदर डालेंगे, ये अदरक स्याह डाल दिया खल के बस 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम हमने डालना ठहरे। अभी ये प्रोफेसर अकील अब्बासी साहब आपको एक जो पीस है इसके अंदर रखेंगे। आप ठहरे, अब हाथ करें आके मैं आपके ऊपर डालता हूँ। ये अकील अब्बासी साहब के हाथ की तस्वीर ले लेंगे, आपने इनको डायमंड दिखा दी। 1 मिनट शाह साहब, 1 मिनट रुक जाएं। जी जी 1 मिनट, ये भाईजान रश ख़त्म कर दें। सब दोस्तों से गुजारिश है, सब अपनी निश्चितों पर तशरीफ रखें। आपको अपनी वीडियो मिल जाएगी, निश्चित आप एलसीडी के अंदर देखें। ये जनाब आप एलसीडी पे देखें, आप लोगों को मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। सब दोस्तों को वीडियो पेश की जाएगी और उसके अलावा ये आप एलसीडी के ऊपर देखें, इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें वाज़ेह नजर आएंगी। एलसीडी के ऊपर देख लें बकायदा, ये आप लोगों को मुकम्मल वीडियो। अकील अब्बासी साहब के हाथ के ऊपर हीरा देख लें सब दोस्त, आपको एलसीडी में वाज़ेह नजर आएगा। 15 कैरेट, ठीक है जी, देखें जरा। 3 पीस, ठीक है जी, सब दोस्तों ने देख लिया एलसीडी के अंदर। अब ये 1 पीस जो है ये देखें, हमने उठा के रख दिया अदरक के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डालेंगे बस। अब सब दोस्त अपनी घड़ी का टाइम नोट कर लें, जब 5 मिनट हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देनी है आपने, ठीक है। ये 1 कतरा हम हल्के गुलाब का इसके ऊपर डालने लगे हैं। तो आप दोस्तों ने खुद मुझे बताना है जब 1 मिनट हो जाए। लो जी 11:35 हो गई, 11:40 पे थोड़ा सा ऊपर कर दिया अदरक इसके। बस आपने इस तरह करना है कि जब आपने अदरक डालना है ना, बस 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 छुपा दिया, ठीक है। अदरक थोड़ा नीचे हो थोड़ा ऊपर हो, हीरे का जो दाना है ना उसके अंदर बस नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद आपने ये 1 कतरा ये देखें मैंने डालना है इसका अर्के गुलाब का, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। तो अब इसके बाद जब 5 मिनट हो जाए तो आपने मुझे आवाज़ दे देनी है, ठीक है दोस्तों। अपनी अपनी घड़ियाँ स्टॉप वॉच पे लगा लें। 5 मिनट के बाद आपने आवाज़ देनी, तो मैं इंशाल्लाह इसको पीसूँगा और पीसने के बाद सब दोस्तों को दिखाएंगे कि इंशाल्लाह ये एक ही चोट से टूट जाएगा। और फिर इसी हीरे से हम चांदी पारा का कुश्ता करेंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी थकावट उतारने के लिए फार्मूला दे दिया गया है, तो आपने दुआ करनी है लाजमी तौर पे। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम अख्तर मुगल साहब जो इंतकाल किए हैं, जिनका हाल ही में कल भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए लाजमी खुसूसी दुआ करनी है आपने। बहुत नेकदिल इंसान थे, वलीउल्लाह थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने तिब की और इंसानियत की खिदमत की। 35 साल उनकी जो ज़िंदगी है वो तिब के ऊपर मुहित है। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है उनके लिए खुशी दुआ करें हाथ नमाज के बाद। मोबाइल पड़ा हुआ रिकॉर्डिंग सब दोस्त नोट कर रहे हैं टाइम, आपने मुझे 5 मिनट के बाद बताना है, सब दोस्तों ने ध्यान रखना है। 40 से 11:40 इसका रिएक्शन यही है कि ये इसकी खासियत है अदरक स्याह की। आपने अक्सर किताबों के अंदर नुस्खा जात पढ़े होंगे, 10-10 चीज़ें लिखी होती है, एंड पे अदरक लिखा होता है। असल काम अदरक का है,
उसके साथ लिखा था दालचीनी डाल दो, रसपूर डाल दो, फला केमिकल डाल दो, उसके अंदर फास्फोरस डाल दो, और 30-40 चीज़ें बताने के बाद 4-5 तरकीबें बताने के एंड के ऊपर अबरक आपको नज़र आएगा। तो ये असल काम अबरक का है। तो हमने एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होने के नाते इसको बार बार तजर्बात याद करने के बाद हम इस नतीजे पे निकले हैं कि ये सिर्फ अबरक से ही पीस जाता है, बकाया चीज़ें ना भी डालें तो ये अपने हिस्से का काम करता है। ठीक है, जो बात है ना, जो बंदा ये कहता है कि हीरा तमाम ज़िंदगी तमाम काम करता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ तशखीस के बाद काम करती है। ठीक है, ये हम हीरा पीस रहे हैं। जो बंदा कहता है मैंने 10-20 आंचें लेके हीरा तैयार किए, वो भी ले आए, हम भी ले आते हैं। इधर देख के 2-4 मरीजों को दे के क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है जी, मुबारक हो आप लोगों को। ठीक है जी। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि मैंने कल भी अर्ज किया था, ये भाई ने 150 आग दे दी तांबे को। ठीक है, तो मज़ा तो तब है ना कि 150 आग वाला तांबा और 1 आग वाला तांबा दोनों काम करें। ठीक है, तो काम होना चाहिए, ना कि 200 आंचें दे दी, 300 आंचें दे दी, 6-6 माह, 7-7, 2-2 साल अब किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो पहले तो जो मरीज़ थे वो भी इंतज़ार कर लेते थे। अब हकीम के पास मरीज़ आता था, वो कहता ठीक है जी मैं कल जाऊँगा जड़ी बूटी लेने के लिए, आपको फलां दिन दवाई दूँगा। अब इतना किसी के पास टाइम नहीं है। अब आप एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए हर बंदे के पास कुछ ना कुछ निस्खाजात होने चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ, वीडियो भी मेरी आई हुई है यूनिक पेशेंट टीपी चैनल के ऊपर। आज फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गुर्दे का कोई तड़पता हुआ मरीज आ जाए, गुर्दे की पेन का, डिक्लोरान इंजेक्शन से भी पेन ना रुक रही हो, तो आपने मगज सिंध की 1 चम्मच 7 बोतल के साथ आपने खिला देनी है। इंशाल्लाह बोतल पीने से मरीज पहले कहता मेरी दर्द रुक रही है। ठीक है, ये फीस महीना सब दें, और हर बंदे के मतलब में ये एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए पड़ा रहना चाहिए। अपने घरों में भी रखें। रात को अल्लाह ना करे किसी को गुर्दे की पेन शुरू हो जाए, तो आप में से अल्लाह ना करे किसी को, और किसी को हुई हो तो उसको अंदाजा होगा कि गुर्दे की पेन कितना तकलीफ देती है, उल्टी आती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो सिंदक लेना, आपने बिंदक नहीं लेना। हमारे जो पंसारी वाले हैं ना, वो उनको सिंदक का ना पता हो, बिंदक उठा के दे देते हैं, रेठा दे देते हैं। ठीक है, सिंदक को मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो उसके अंदर से गिरी निकलती है, बादाम जैसी गोल गिरी निकलती है। हाँ जी, आपने उसको पीस लेना है। पीसना बस इतना है कि उसका तेल नहीं निकालना। तो चाय वाला 1 चम्मच जो है ना, आपने उसको मरीज को खिलाना है। 7 बोतल होनी चाहिए और किसी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। 1 गिलास मरीज बोतल पिएगा, इंशाल्लाह बोतल खत्म होने से पहले कहेगा मेरी दर्द रुक गई है। ठीक है, तो इसके बाद आप उसका गुर्दे का इलाज करने के लिए कोई भी बाद में दवाई देते नहीं, लेकिन एक दफ़ा मरीज आपको हाथ उठा कर दवा जरूर देगा। ठीक है, 7 अप तो हर गांव में मिल जाती है। आपकी 7 अप का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ ऐसे एक और नुस्खा कि दांतों का तड़पता मरीज जो रोता है, किसी की जरूरत नहीं है, आप लौंग का उसके उसमें लिटा के डाले, 3-4 कतरे रुई लेते हैं, उसी वक्त ठीक हो जाएगा। वो जब आप तो ब्रश में आखिर में 4-5-6 कतरे किसी बादाम लौंग के डाल के करें, दांत चमकने लगेंगे। ये जबरदस्त चीज़ है, ये आपको परफेक्ट साहब के लिए ताड़ियां। 3000 शुक्रिया जी। दोस्तों कितना वक्त हो गया? एक तरफ 5 मिनट चाह रहा, आधा मिनट रह रहा। ठीक है जी। जी दोस्तों, हो गया 5 मिनट। क्योंकि हमने आपने वादा किया था कि उनके जो दोस्त आ रहे हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त मसूद साबरी साहब बैठे हैं। जब मैंने कराची कुश्ता शादी वर्कशॉप में हीरा पेश किया था कारिस्तान के अंदर, तो उन्होंने बना के उसकी तस्दीक लगाई। फिर उसके बाद मैंने फैसलाबाद में किया था गाजीपुर में, उसकी भी इन्होंने तस्दीक लगाई, बनाया, प्रैक्टिकल किया। फिर इन्होंने पारा में बनाया था, उसकी भी इन्होंने अपनी वीडियो लगाई हुई है। तो ये जो भी कुश्ता जब बना के जाते हैं वो तो जाके प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप भी ये वीडियो बनाएंगे और ये लगा देंगे अपने चैनल के ऊपर, आपको साली रहेगी। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद आप इसको मैं पीसने लगाऊँ। ठीक है, ये देखें जी, नमक की तरह आवाज आई है और हीरा पीस चुका है। देख लीजिए, और मैंने ये देखो, मैंने इतनी ऊपर से नहीं उठाया, यहाँ से चोट लगाई और हीरा इसके अंदर गैब हो चुका। कोई बात आ रही है रहेगी? देखिए जी, ये मुकम्मल वीडियो YouTube पे आप लोगों को मिल जाएगी, परेशानी ना लें, YouTube पे मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। वरना आप इसको चट्टू के अंदर चोट लगाए ना तो उछल के बाहर निकल जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, पिछली वर्कशॉप के अंदर, सही बार वर्कशॉप के अंदर एक दोस्त ने इसको लोहे के खल के अंदर तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उड़ गया था उधर कलीन के ऊपर, घूम गया, मिला भी नहीं था। अब ये देख ले, उड़ा तो नहीं है, ये देख लीजिए गायब हो गया है बिल्कुल। इसके अंदर आप हीरा ढूंढ के दिखा रहे हैं, बिल्कुल
एक हल्की सी आंच मैंने चोट लगाई है, इसको कोई आंच नहीं दी, इसको जनाब आपके सामने कोई केमिकल नहीं लगाया और कोई इसको बचाव नहीं दिए, ठीक है। तो ये आप दोस्तों के लिए ये एक तोहफा था। ये देखें, जब मैं इसको रगड़ लगाई है तो अबरक स्याह भी सफ़ेद होना शुरू हो गया। इसको सिर्फ 10 मिनट रगड़ के देना, इसके बाद खल कर दें तो अबरक साहब इसके साथ कुछ तो हो जाता है बगैर आँच के। जबकि अबरक को आँच देने के लिए भट्ठे में जाते थे पहले, हकीम टोकरों की वजह से ना, यार अबरक को ज़्यादा आँच देनी पड़ती है तो हम जो है ना भट्ठे में रख खाते हैं, इतनी ज़्यादा आँच मांगता था अबरक। तो आपका ये दोनों मसले हल हो गए हैं कि आज आपको ये जो है ना अबरक का कुश्ता भी इसी के साथ हो जाएगा और इसी से हीरे का कुश्ता हो जाएगा और अबरक सफ़ेद हो जाएगा। माशाल्लाह जी शाह साहब बहुत खूब। कराची कुश्ता सादी वर्कशॉप का भी मैं गवाह जी जी, साहिवाल का पिछला भी मैं गवाह हीरे के कुश्ते का। थानू मुबारक होवे और सब दोस्तों को मुबारक होवे। कैसे नायाब नुस्खे आप दोस्तों के लिए यहाँ पेश किए जाते हैं। गल करना भाई मानो तो पानी का गल करना। 10 साल ड्यूटी नहीं सीधी की, आपने पानी का नहीं मेरा आपको फीसद यहाँ ये दे दिया। मुबारक हो आप लोगों को, बहुत सारी जिनकी बात दुआ कर रहे हैं इनके लिए, इनके अहल के लिए। 0300 जी, इस तरह भी अगर इसको इस्तेमाल कराना चाहें अबरक स्याह और हीरे को इस तरह पीसने के बाद भी आप इसको आधा घंटा खल करके और उसके बाद आप इसको कपड़े में छान लें। एक बात आप नोट कर लें, जब भी आप किसी दांत का कुश्ता करें या किसी पत्थर का कुश्ता करें तो आप उसको कपड़े से ज़रूर छानना है, ठीक है। इतना लतीफ़ होना चाहिए, कपड़े से छान जाए फिर वो खाने के काबिल होता है। ये आपने बात याद रखनी है। तो इसको आप ये देखें सफ़ेद हो गया अबरक स्याह। अभी बाबा जी ने 1 से 2 इसको सिर्फ चोटें लगाई है। ये देखें अबरक स्याह किस तरह चमक रहा है, ठीक है। जब हमने डाला था उस वक्त भी आपके पास तस्वीर वीडियो होगी कि उस वक्त स्याही माइल था, ठीक है। जब ये देखें सफ़ेद नज़र आ रहा आपको, तो इस तरह भी इसको खाया जा सकता है। लेकिन इसके इस तरह ये देखें आपको हीरा महंगा पड़ेगा। अब हमने करना क्या है कि इसी के अंदर 2 ग्राम चांदी डालनी, 2 ग्राम पारा डालना है, तो उससे इसका वजन भी बढ़ जाएगा, इसको और इसके फ़ायदे भी बढ़ जाएगा। और इसको हमने देनी है 3-4 किलो की ओपनों की आग देनी है, तो उसके बाद चांदी पारे का कुश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह भी ये आप अपनी जो अद्वियात तैयार करते हैं जिनके अंदर 1 ग्राम आपने हीरे का कुश्ता डालना होता है, तो उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं। मरकब मैं तो हमेशा हीरे को मरकब इस्तेमाल करता हूं। बहुत कम मैंने हीरे को सिंगल यूज़ किया है, 73 का हमल होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कमी करने के लिए और रात को ताकत देने के लिए 1-आधा ग्राम दवाई के अंदर शामिल करते हैं। तो आप इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिल्कुल वाइट होता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आप नोट करते जाएंगे उसकी अबरक स्याह की सफ़ेदी कितनी बोल रही है, ठीक है जी। ये ज़रा और कैसे कैसे खुराक कितनी है इमरजेंसी देनी पड़ेगी किसी को? अगर इस तरह देनी हो तो आप इसका 1 चावल दे सकते हैं, आधा चावल दे सकते हैं, चावल का चौथा हिस्सा दे सकते हैं के अंदर। ये मोहतरम यासिन सदीकी साहब आपको दिखा रहे हैं। ये भी कराची कुश्ता सादी रक्षा में मेरे साथ थे और इन्होंने उधर आपको बकरे की रान की हड्डी के अंदर जो है ना मरजान बना के दिखाया था। तो वो फार्मूला भी इनका जो है आपने देखा होगा। जब ये मेरे साथ कराची कुश्ता सादी रक्षा में तशरीफ फरमा थे तो उन्होंने मरजान तैयार किया था बकरे की हड्डी के मगज़ के अंदर। तो ये पिछले साल कुश्ता सादी रक्षा के साथ में भी मेरे साथ थे। तो इंशाल्लाह ये आइंदा भी आपकी खिदमत करते रहेंगे। तो अब ये आप अबरक स्याह को देख लेंगे कितना वाइट हो चुका है। तो सब दोस्तों का शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बहुत खुशी। देखें जनाब, सिर्फ 5 मिनट में हीरे का कुश्ता आप लोगों शाह साहब ने करके दिखाया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये अभी मैंने लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप में। बाबा जी तरफ ये हमारी टिपी फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब का चैनल है, तो उसके ऊपर तमाम वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। जितनी भी हमारी साहिवाल कुश्ता साजी वर्कशॉप की वीडियोस बनी हैं वो इंशाल्लाह सारी इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। हमारी टीम के माहिर कुश्ता साज अलहाज हकीम डॉक्टर अलाउद्दीन साबरी साहब जो लाहौर से मेरे साथ तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कुश्ता तांबा तैयार करना था। उनका कुश्ता तांबा तैयार हो चुका है, तो वो ला के अभी आपको चेक भी करवाते हैं और उसका आपको वो तरीका भी दोबारा एक दफ़ा बता देते हैं। तो मैं दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाते हैं हकीम अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब। माशाल्लाह जी, इधर आ जाए अलाउद्दीन साहब, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए। गुलाम फरीद
हेलो बोलो जी गुलाम बोलो जी बोलो जनाब कुत्ता तैयार किया है तांबे का कल तुम दसिया गया ये तुम देख सकते जो बिल्कुल तैयार हो गया कि कागज 25 किलो की रात की थी तो बिल्कुल सजा गया। अगर बैठ जाओगे तो एलसीडी पर नजर आएगा सभी को। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। प्यारे दोस्तों ये नोट कर लें, अगर अलाउद्दीन चाहें तो दोस्त कह रहे हैं कि दोबारा इसको बोल दें। ज़ायद साहब ज़रा तशरीफ लाएँ, इसकी तरकीब ज़रा दोबारा बोल दें। कहता है कि संग लेना मोटा जा बढ़िया वाला उन्होंने आप जो छोटा संख वधिया ले लेना है मोटा उनके टुकड़े टुकड़े कर लेने टुकड़े टुकड़े करके ते दूसरी चीज़ जी लैनी है वो गंधक लैनी है। 3 अग्गां दे विच इहनूं तैयार करना है। पहली अग दे विच अगर तुसीं 1 पाइया लैंदे जे संख ते गंधक पानी है आधा किलो। दूसरी अग दे विच पानी है उनके बराबर ते। तीसरी अग दे विच भी वो इस तरह ही उस दे बराबर ते पा के ते 3 अग्गां दे देनियां। उस तो बाद इनू मतलब ये कुश्ता तैयार हो जाएगा। इनू कहेंगे दाबू। ये दाबू बन गया। दाबू दे विचों तुसीं ये 15-16 ग्राम की ले लैनी एक पतरी। पतरी नू मतलब अच्छी तरह बजावे 5-6 दे लेने तो बरीक कर लेना है। 30 तो लैके 35 ग्राम तक तुसीं इहदा वो दाबू लेना है। छोटे जे कप दे विच रख के अद्धी नीचे तो अद्धी उत्ते तेन 50-60 किलो की अग दे देनी। इहदे विच जिहड़ा 35 ग्राम तुहानूं दस्सिया है दाबू पाना 35 की बजाय तुसीं 40 भी पा सकते जे। ते अग जिहड़ी देनी है 35-40 किलो की दे दो। ठंडा होएगा तो कर लो। इहदी मिकदार खुराक 1 रद्दी 1 हाफ चावल तो लैके 1 चावल 1.5 चावल दे सकते जे मरीज़ की नुईयत देख के। ये असाबी जिहड़े हैगे ने नमर्दी के मरीज़ उन्होंने भी दे सकते जे, उन्होंने वास्ते बहुत मुफीद है। दूसरा जिन्हें जिस्मानी दर्दां निकलदियां होण जोड़ां दर्द होंदे उन्होंने भी तुसीं दे सकते। मगर देने का तरीका यह आ कि 1 खुराक देनी है इस तांबे की। उस खाना खाण तो पहले 20-25 तुसीं बादाम लैके खा लेने ने। उस तो बाद तुसीं इहनूं कुश्ते नूं किसी चीज़ दे विच मिला के या मलाई दे विच रख के ते इहनूं तुसीं खा लेना है। खाण तो बाद तुसीं दुध पीना है मलाई वाला या घ्यो वाला। 1 दिन खुराक देती है तो 3 दिन खुराक नहीं देनी। दोबारा तीसरे दिन दी जाएगी। उस तो बाद फिर तीसरे 3 खुराकां वाधू ने। तो जो अगर मरीज़ नूं प्यास ज़्यादा लगे तो उन्होंने दुध घ्यो ही पियाना, होर कुछ नहीं खवाना। अगर जो भुख लगे फिर उन्होंने खाना देना है। शुक्रिया जी तुहाडा। माशाल्लाह जी। कुश्ता पारा का फार्मूला बताया था वो बन चुका है। अभी आपको तैयार चेक करवाते हैं। रिजवान भाई वो लेकर आओ। बाबा जी ज़रा स्केल लेकर जाएं। ये देखें इस कलर का निकलता है। ये कैमरे के आगे करें तो इसका अब आपको वज़न चेक करवाते हैं कि हमने ये 12 ग्राम रखा था तो अभी ये छोटे स्केल पे आपको इसका वज़न चेक करवाते हैं। बाबा जी कोई वर्का लाओ, कोई पेपर लाओ तो पा के दिखा दो बस। अच्छा रखो टेबल ते रख के ऐसे नंबर चेक कराओ कैमरे के अंदर ताकि सबने पता चले कि कितना इसका वज़न निकला है।
कितना वजन है जी? जी बाबा जी, ये चेक कर लें जी, हवा पड़ रही कंडे के ऊपर, 12.2 आ रहा है, यानी कि 12 ग्राम पूरा निकला है। 2 यानी कि 2 मिली हवा का वजन है इधर, ठीक है। 12.2 पूरा निकला है, ठीक है। कागज़ का वजन वो स्किप करके फिर रखा है, ये कंडा है ना, इसको कागज़ का पहले वजन करने के बाद इसको 0-0 कर लेते हैं, फिर रखते हैं। बाबा जी ज़रा कागज़ का वजन उतार के कंडे के ऊपर वैसे रख के दिखा दें इनको, कंडे के ऊपर वैसे रख दे, फिर बाद में कागज़ में डाल लीजिएगा। 0-0 करके ना कंडा पहले चेक करवाएं इनको, वो उनका ज़रा शक निकल जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह शुक्र भाई। नहीं भाई, मैं शाम तक आऊँगा, सही वाला है, टाइम रात जी इंशाल्लाह। चेक कर कितने आ गया, मैं लैंड जाना फैसल में बोल रहा हूँ जी। कितना वजन आ रहा बाबा जी? यानी कि देख लें ना, ये बराबर रखें ना, कंडे को बराबर रखें। 12 ग्राम देख ले वजन पूरा जी। सब दोस्तों ने चेक कर लिया। बाबा जी इसको पैक करके साइड पे कर दें। तो इधर आए रजवान साहब मेरे पास। ये भाई रजवान साहब हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि सब चीज़ें आप खर्च करें तो वो कम होती हैं, ठीक है। इल्म एक ऐसी चीज़ है, जब इसको आप खर्च करते हैं तो ये बढ़ती है। तो आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप इंसानियत की खिदमत के लिए और इखलास नीयत से इल्म को फैलाते हैं तो इल्म आपके पास कैसे बढ़ता है। आप किसी हकीम के पास नुस्खा लेने के लिए जाते थे पहले, आज से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे नेक दरिया दिल लोग आज भी मौजूद है, पहले भी थे। अगर वो किताबों में ना लिख के जाते, ना बता के जाते, तो आज ये फ़न ख़त्म हो चुका होता, जितना इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 30-30 साल अपने असातिज़ा की जूतियाँ सीधी की, तो फिर जाके उन्होंने एक आधा नुस्खा बताया। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जब मैं कराची कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर गया हीरे का कुश्ता बताने के लिए, तो मेरा ये फर्स्ट हीरे का कुश्ता बताने का किसी लाइव वर्कशॉप के अंदर ओपन बना के ये मेरा आज़ाज़ है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे 5 से 6 तरह की आती थी हीरा कुश्ता करने की। लोगों ने वीडियो देखी और मुझे दाद दी, और लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके कहा जी हम हीरा इस तरीके से बनाते हैं, ये नुस्खा भी ले लो, ये नुस्खा भी ले लो। नाम का नहीं पता, पूछा नहीं है, मांगा नहीं है, मिन्नत नहीं की, समाजत नहीं की, खुद फ़ोन करके। एक दिन मैं घर से निकला, क्लिनिक पे आ रहा, रास्ते में कॉल आई, मैं हकीम बात कर रहा हूँ जी, ननकाना साहब से, मुझे नाम भी भूल गया। तो आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। लोग तो हल्के से हल्का नुस्खा बताने के लिए बड़ी मिन्नतें करवाते हैं, बड़े नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। आपने हीरे का नुस्खा बता दिया, वो भी एक ही आग में, और तांबे का नुस्खा बता दिया। तो मेरा दिल कर रहा है कि हमारा दुआखाना है ननकाना साहब में 1935 से लेकर 1980 तक मेरे वालिद गिरामी उधर रहे, उसके बाद आज तक मैं हूँ। तो हमारा जो 1 सदी से मुजरब नुस्खा है दमे का, आप वो ले लें। उसने मुझे नुस्खा बोल दिया। अब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, क्लिनिक पे जा रहा हूँ, ना मेरे पास कापी है, ना पेंसिल है, ना नंबर है। मुझे बाद क्लिनिक में गया तो मरीज़ खड़े थे। मैं मरीज़ों के चक्कर में शाम को मुझे याद है बंदे ने नुस्खा बोला था, मुझे नंबर भी याद नहीं, सारा दिन कॉल ले आते रहते हैं। तो कहने का मकसद इस तरह लोग कॉल करते हैं, दुआ करते हैं, सलाम करते हैं और साथ ही कहते हैं नुस्खा ले लें। तो इसी तरह ये जो नुस्खा मैंने ये अब इधर तैयार किया है, ये इस भाई ने मुझे नुस्खा दिया है, इसका नाम है हकीम रज़वान, ठीक है। तो ये इलाहाबाद में होते हैं, ये भी तबीबों की खिदमत में लगे रहते हैं, और इनका भी यही काम है कि ये कुश्ता साजी करते हैं और ईमानदार आदमी हैं, ठीक है। और हमारी ये कोशिश भी यही है कि ये जो शोबा है, ये फ़न जो है ये डूब रहा है, इसकी वजह यही है कि इसके अंदर नाम नहाद जो लोग शामिल हो गए, जिन्होंने इसको प्रोफेशनल बना लिया, कारोबार बना लिया, और ये सोच लिया कि हमने किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करके किस तरह से लोगों से पैसे निकलवाने हैं। उस वजह से इसका जो लोगों का इत्मीनान भी ख़राब हुआ, और उसकी वजह से हमें ये मेहनत करके, कोशिश करके, कुर्बानी करके, अब देखिए हम लाहौर से निकले हैं, परसों के निकले हुए हैं। हमें परसों पता चला कि लाहौर में हालात ख़राब हो रहे हैं, कर्फ्यू लग जाएगा, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वो आपको पता है कि हुकूमती सतह पे मामला ख़राब रहते हैं। लाहौर में तो सबसे पहले रिएक्शन शुरू हो जाता है, जगह जगह से रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जमा थी, तो हमें ये शक था कि हम लाहौर के रास्ते बंद हो जाएंगे।
तो आप दूर दराज से इतनी सफ़र करके यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारा पहुँचना कहीं महाल ना हो जाए। तो हमने परसों रात 10 बजे लाहौर से निकल आए और रायविंड आकर रात गुजारी। रायविंड वो कल हमारे इधर प्यारे दोस्त हकीम बरा हसन खान आपको कैंसर का नुस्खा दे के गए, उनके पास हम रहे रात। फिर जब 2-4 तबीब जमा हो जाएं तो सोते नहीं हैं, फिर वो कोई काम करते हैं या नुस्खों की बातें करते हैं। तो सारी रात हम कुश्ते बनाते रहे, सुबह नमाज पढ़ के कल इधर आपके पास आ गए, तो सारा दिन कल इधर आपके साथ मसरूफ़ रहे। तो रात जब हम भाई मुर्तज़ा पास के जाके पास सोए तो हमें सुबह ही पता चला कि फजर हो गई है। ना कोई करवट का पता, ना कोई मच्छर का पता, किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। तो ये भाई जो रिजवान साहब हैं, ये इन्होंने नुस्खा अपने ख़ानदान का मुजरब दिया है पारे का नुस्खा, क्योंकि पारे की बड़ी मुश्किल तरकीब बताई जाती हैं, ठीक है, और पारा उड़ जाता है। और ये आसान तरकीब है। इसके पहले भी इस नुस्खे को दूसरी तरकीब से बयान किया गया मुख्तलिफ चैनल के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर, कि इसके जौहर उड़ाते हैं। हमारे बहुत सारे तबीब ऐसे हैं कि वो जौहर नहीं उड़ा सकते, ठीक है, या उनके पास प्रोसेस करने के लिए जगह ही अवेलेबल नहीं है, या उनके पास वक़्त नहीं है, तो हमें आसान से आसान करके बताते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने वो पहले फैसलाबाद कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर से 2 उपले लिए थे और 2 घंटे के अंदर कुश्ता पारा फुलाकर कुश्ता किया था। उसकी आप भी तरकीब आज दोबारा नोट कर लें, क्योंकि चैनल पे कुछ लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखी होगी, कि आपने 2 तोले यानी कि 20 ग्राम चाहे 24 ग्राम ले लें, कलमी शोरा लेना है और उसको पीस लेना है। पीस कर उसको पानी से थोड़ा सा छींटा लगाकर उसकी पेस्ट बना लेनी है, और ओपले के अंदर छोटा सा आपने होल बनाना है दरमियान के अंदर। वो आधी पेस्ट नीचे बिछा देनी है, पेस्ट के अंदर उंगली की मदद से छोटा सा गड़ा बना के उसके अंदर 10 ग्राम रख दे, 12 ग्राम रख दे, अपने पारा रख देना है। बकाया पेस्ट ऊपर रख देनी बराबर करके, दूसरा ऊपर रख के उसको मिट्टी भी नहीं लगानी, गीली की मत नहीं करनी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दें। वो 2 घंटे के अंदर दोनों ओपले जल जाते हैं। वो आप उठा लें, शोरा उसका आप धोकर निकाल दें, तो वो पूरा 12 ग्राम निकलता है और फूला होता है। साबरी साहब ने इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो लगाई है, इंडिया से भी लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो लगाई है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियो लगाई है। तो इसी तरह इस सारी बात का जो निचोड़ है, आप भी माशाल्लाह दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आए हैं और इसमें प्रैक्टिशनर भी यकीनी तौर पे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो बंदा इखलास से, नीयत से, ठीक है, और उसका मजरब हो और उसने वाकई आजमाया हो, काम करता हो और सहल हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि इधर आके वो नुस्खा बताए और हम सोचें नहीं ये नहीं बन सकता, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। नुस्खा हो, बनने वाला हो, हर बंदा बना सके, काम करता हो। कौन तबीब है जो नुस्खा देना चाहता है किसी किस्म का? कलमी शोरा जो बाज़ार से अवेलेबल है, बस नमक वाला ना हो। हाँ जी, मैं अपनी तशख़ीसी पहलू को शुरू करने से पहले भाई तारिक जवेद साहब का ऐलान सुन लें कि ये मशीन जो दोस्त एक साथ कीमत पे नहीं ख़रीद सकते, वो इंस्टॉलमेंट पे भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये इनका बड़ा पन है, आप इनकी हौसला अफजाई के लिए एक दफ़ा तालियां बजा लें, क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में तो फिर अपनी जेब से लगा के और आप लोगों की फलाह के लिए, भलाई के लिए, ये इनका बहुत एहसन कदम है, हम इनको दाद देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक मरीज़ आपके पास फालिज का आता है लेकिन उसका बीपी लो है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये फालिज का आया, मैंने फालिज ठीक करना है। आप फालिज बाद में ठीक करेंगे, पहले आपका बीपी पूरा करेंगे, ठीक है। तो बीपी लो होने की भी 2 सूरतें होती हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि उनका बीपी लो होता है, वो अंडा खा लेते हैं, बीपी फिर नहीं पूरा होता। ये बात देखने में आई है, जून जुलाई का महीना हो, बंदे का बीपी लो हो, उसको 4 अंडे खिला दें, बीपी नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजूहत होती हैं। बीपी लो होने की वजूहत को नोट करें, ठीक है। इसी तरह बीपी हाई होने की वजूहत को भी नोट करें। अगर बंदा आपके पास बीपी लो लेकर आया है दिसंबर जनवरी में, ठीक है, और उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, ये आपने उसको पूछ लेना कि आपको पेशाब वाइट आ रहा है। अगर आपको तशखीस में और कोई चीज़ नहीं आती, नब्ज़ नहीं देखनी आती, आप चेहरा शनासी भी नहीं जानते, तो आप मरीज़ से पूछ लें। ये चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ कि हर बंदा याद कर सकता है, ठीक है। आप मरीज़ को पूछें, वो बीपी लो लेकर आया है, सर्दी का महीना है और उसका क्या है, साथ में पेशाब ज़्यादा आ रहा है और वाइट भी आ रहा है, तो आप उसको अंडा दे सकते हैं, आप उसको लौंग दालचीनी का कावा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुश्ता साजी करते हैं, आप उसको शिंगरफ दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आप उसको, आपके पास 12 सिंग है, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपके पास दुआल मिस्क जवाहरदार पड़ी, वो दे दे, ठीक है।
लेकिन अब जब आपका बीपी नहीं पूरा करेंगे, आप फारिज का इलाज कर देंगे, वो जब बीपी उसका लो रहेगा, उसको चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी, वो मरीज उठेगा नहीं, वो 1-2 दिन दवाई खाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास चला जाएगा, आपका इलाज छोड़ देगा। क्योंकि उसको फारी लेकर लोग सालों साल फिरते रहते हैं। ठीक है, आप शाम को घर में जाते हैं, सबसे पहले बीवी क्या कहती है, मुझे फौरी डॉक्टर के पास ले जाए ना, मेरा ना सुबह से सर दुख रहा है, मेरा बीपी बढ़ा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको फौरी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये है कि ये बीपी हाई हो या लो हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जान बचाने के इक़दाम करने हैं। तो मैं अपनी बुज़ुर्ग जो सन्यासी हकीम अल्लामास खान वासी साहब से दरख्वास्त करूँगा, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, आप स्टेज की ज़ीनत बने, आपको हम इधर देखना चाहते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था बीपी लो की। इसी तरह अगर गर्मियों के मौसम में बंदा आपके पास आता है, बीपी लो लेकर आता है, ठीक है, और उसको यूरिन कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा या पीला आ रहा है, तो आप उसको अंडा तो नहीं दे सकते बिल्कुल भी। ये बात ज़हन में नशीं कर लें। जून जुलाई के महीने में बंदा आता है तो उसको बीपी हाई है, तो आपने क्या करना है, उसको शिकंजी देनी है। मैं आसान से आसान चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हर बंदे की पहुँच में हर घर में मौजूद हो। ठीक है, कोई देहात का रहने वाला हो, कोई शहर का रहने वाला हो, ठीक है, तो हर बंदे की पहुँच में हो। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से इलाज नाकाम हो जाते हैं। तो वैसे इधर कुश्ता जात बताने को मैं बता दूं, आपके पास कुश्ता ना हो तो क्या आप मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे? इलाज करना है, हर हाल में करना है। आप कोशिश शुरू कर दें, आप कावा दे दें। मुझे सारा दिन मरीज़ों की कॉलें आती हैं, कोई सवात से कर रहा है, कुछ कश्मीर के कर रहा है, कोई कराची से कर रहा है, कोई लाहौर से कर रहा है। तो मैं उनको ये तो नहीं कहता कि आप इधर आ जाओ 2 मिनट में। एक बंदे का 4 घंटे का सफ़र है, तकलीफ उसको अभी है। हकीम वो है जो उसी वक्त तदबीर करे, कुछ ना कुछ तो उसको फ़ायदा हो ना, उसकी तकलीफ़ कुछ ना कुछ कम हो। तो आपने क्या करना है, मरीज़ आपको कॉल करता है, वो कहता है जी मेरा बीपी लो है, गर्मियों का मौसम, आप पूछें भाई आपको पेशाब कितना का आ रहा है, वो कम आ रहा है जी, ठीक है, जलन के साथ आ रहा है, गर्मी का मौसम है, उसको बोले शिकंजवी पिए, नमक डाल के पिए। ठीक है, तो इसी तरह आपने मरीज़ की कंडीशन और नवैयत के मुताबिक इलाज करना है। मरीज़ तो फारिज का है, एक मरीज़ आया फारिज लेकर आया, लेकिन उसका साथ बीपी लो है, तो आप उसका बीपी पहले पूरा करेंगे। दूसरा हाई लेकर उसको कंट्रोल करेंगे। मैंने अभी दवाल में इसका जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मार्केट में से बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन हमारे तजर्बात नहीं, इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं, हमने कभी इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दवाखाने के ऊपर जो भी चीज़ें बनाते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, लेकिन मरीज़ों की सहूलत के लिए हमने क्लिनिकल ट्रायल भी किए हुए हैं चीज़ों के। एक बंदे ने मुझे कॉल की, वो इधर पत्तों के पास चूनियाँ है, उधर से कॉल की, जी मेरी नानी जान को ना डॉक्टर ने बोला है कि इसका बीपी बहुत लो है, फालिज हुआ है कल से, आप इसको लाहौर ले जाएं फौरी एमरजेंसी में। और मेरी वालदा मरहमा की 80 साल उम्र है और बीपी है 60/40, 40 से नीचे अक्सर जो है बीपी जाना शुरू हो जाए तो डेथ हो जाती है। ठीक है, और ख़ास तौर पे आपने कभी नज़ा के वक्त नोट किया हो कि मरीज़ वेंटिलेटर पे लगा हो, आमतौर पे आपने देखा है कि बीपी बढ़ाने के लिए डेकाड्रान, डेक्सा वगैरह डॉक्टर देते हैं। मैं पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। बचपन में जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, वक्त फ्री होता था, मेरे एक उस्ताद थे डॉक्टर साहब, उनके पास मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो हमने देखा है कि जब 40 से बीपी नीचे शुरू होता है ना, आमतौर पर डेकाड्रान की डोज है 1 cc, उसको 5 cc तो फिर भी नीचे आता है, फिर भी नीचे आता है। वो क्या है, वो अमरे रब्बी, कि आप उसके साथ नहीं टकरा सकते। जब तक मरीज़ के सांस बाकी हैं फिर आप तदबीर कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि उसने मुझे कॉल की कि जी हमारी जो नानी जान है उनका बीपी इतना लो है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जनरल हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम क्या करें, हमारा दिल नहीं मार रहा, मुझे लग रहा है ये लाहौर नहीं पहुँचेंगी। जो इनकी कंडीशन देखने में है कि जो ज़िले का हॉस्पिटल होता है उसमें भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छी फैसिलिटी होती हैं, वो किसी बंदे को जब कह देते हैं कि आप लाहौर ले जाओ तो आधी जान तो बंदे की उसी वक्त निकल जाती है। तो मैंने उसको तसल्ली दी, मैं क्या, वो होम्योपैथिक शोबे का डॉक्टर है खुद, तो मेरे साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर साहब परेशान ना हो, ठीक है, जो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है उसको तो कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन हम आपकी तबीर तो कर सकते हैं ना। कहता क्या करें, मेरे पास तो होम्योपैथिक अद्वियात के अलावा कोई दवाई नहीं है, आपके पास पहुँचने के लिए 4 घंटे का वक्त चाहिए। तो मैंने कहा आप दवाल मिस्क ले लो, जवाहरदार अशरफ कंपनी की, आधा चम्मच उनको आधे घंटे के बाद दें। उसने घंटे बाद कॉल कीजिए 80/60 हो गया। मैं कहा जी जारी रखो। अच्छा, जब डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था ना, तो उस वक्त
वो रिश्तेदारों में ये बात फैल गई थी कि जो हमारी नानी है या बुज़ुर्ग है वो चंद घंटों के मेहमान है। वो लोग तैयारी कर रहे थे पहुंचने की या आखिरी जो दीदार की। तो जब उनको तीसरे दिन कॉल गई कि अम्मा जी उठ के पेशाब करने के लिए गई हैं, तो कोई मान ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे शायद ये इसलिए बहाने कर रहे हैं या टरका रहे हैं कि बहुत सारे लोग शायद इजाज़त के लिए जमा ना हो जाए, रश ना पड़ जाए। तो वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 2 साल है कि वो अम्मा जान अभी तक सेहत सलामत है, कोई कुश्ता नहीं दिया, ठीक है, कोई मरीज़ को महंगा इलाज नहीं बताया, बनी बनाई चीज़ बताई है जो उन्होंने ला के मरीज़ा को दी है और उनका बीपी पूरा होगा, जिसको उन्होंने बोला जी आपका बीपी मरीज़ा का कंट्रोल नहीं हो रहा, आप इसको लाहौर ले जाएं। वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ कंडीशन होती हैं। एक बंदा उसने सिर्फ ठंडी बलगमी चीज़ें खाई है, वक्ती तौर पे उसका पेशाब ज़्यादा आने की वजह से नमकियात की कमी से बीपी लो हो गया, लेकिन उसका दिल ठीक है, आप उसको नमक देंगे उसका बीपी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक एजेड बंदा उसके बीपी पूरा करने के लिए दिल ही कमज़ोर है, तो आप जब तक दिल को कंट्रोल नहीं करेंगे, दिल को ताकत नहीं देंगे, तो बीपी पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे बंदों का हाई ब्लड प्रेशर पे इलाज नाकाम हो जाता है। ये चीज़ आपने नोट की होगी, हमने जी ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, आखिरकार डॉक्टर के पास वो ज़ुबान के नीचे गोली रखती हैं जी, 5 मिनट नीचे है, फिर ऊपर चला गया, फिर क्या है जी ड्रिप लगी हुई है, फिर भी शरीयान फट गए। होता यूँ है जब मरीज़ का बीपी गर्मी की वजह से बढ़ रहा हो, खून पतला होने की वजह से बढ़ रहा हो, फिर आप उसको ठंडी चीज़ें देंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे शरबत संदल दिया जाता है, ज़ीरा दिया जाता है, छोटी इलायची दी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खुश्क धनिया दिया जाता है, उस्तो खदूस दिया जाता है, छोटी चंदन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ उस वक्त काम करती है जब मरीज़ का खून पतला होने की वजह से बीपी बढ़ रहा हो। लेकिन ये मरीज़ कम होते हैं, बीपी सबका बढ़ता है, लेकिन किसी मुआलिज को पता होगा, ख़ास मुआलिज हैं जिनको पता है कि इसका बीपी खुश्की की वजह से बढ़ रहा है या खून पतला होने की वजह बढ़ रहा है। सर खुश्की की वजह, जी ये इंतजामिया वाले ने कहा है हमें, और तो ये जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर बंदा कम से कम 1 या 2 अपने नाम एड्रेस के साथ नुस्खा लिख ले, तो हम कॉलेज में एक PDF बना रहे हैं उनकी तरतीब है जी। तो ये जी हमारे तिब्बी कौंसल के जो सदर हैं उनका एक पैगाम नोट कर लें कि जितने लोग इधर शिरकत कर रहे हैं वो सब के सब अपने कागज़ के ऊपर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और अपना एक नुस्खा जो आप लिखना चाहें, जो आपने आजमाया हो, आप जानते हो, आपके अब्बा जी का हो, आपके मतलब का हो, आपने किसी ग्रुप से लिया हो, वो लिख दें अपने नाम के साथ। फिर वो एक PDF बुक शाया करेंगे जिसमें वो आपका नाम रहती दुनिया तक। तो अभी हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाने वाले हैं, सब दोस्त जो हैं अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें, कायदे मोहतरम इधर ही तशरीफ़ लाए। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कुश्ता जात थे बनाकर इधर दिखा दिए थे। हमारा आखिरी जो कुश्ता है जो हमने सुबह हीरा इधर कुश्ता किया था, सिर्फ 5 मिनट में आपके सामने आप लोगों ने टाइम नोट करके बताया था। उसके साथ फिर हमने चांदी और पारे का कुश्ता किया, तो मैं भाई रज़वान को कहूँगा वो ला के दिखाएँ, वो स्टेज पे पड़ा। इसके बाद फिर हमारी जो सदर मोहतरम हैं तो उनको दावत दी जाएगी। तो ये सब दोस्त जो देख लें, ये पारा चांदी का जो कुश्ता हमने हीरे की मदद से किया है, ये कैमरे के करीब करके दिखा दें। ये देख लें जी, पारा चांदी, इसको 4 किलो अपनों की आग दी है और इसके अंदर आपके सामने एक छोटा पीस हीरे का डाला था, ठीक है, 15 मिली का एक पीस डाला था हीरे का, और वो 5 मिनट में आपके सामने इधर लाइव कुश्ता किया गया था बगैर आंच के, बगैर ओपनों के। तो ये सब दोस्त देख लें। और ये हमारे बुजुर्ग कीमियादान और इसके अलावा सन्यासी और कुश्ता साजी के बेताज बादशाह अलमास खान गवासी साहब को भी दिखा दें। इधर गवासी साहब चेक कर लें इसका कलर। तो ये जी हस्बे वादा सारे कुश्ता जात आपको बना के दिखा दिए गए हैं, तरकीब भी आपको बता दी गई हैं। जनाब सबसे पहले हकीम सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब कि वो स्टेज पर आएँ और अपना इनाम वसूल करें। सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब। मेडल भी दे, मेडल सर्टिफिकेट भी दे, सर्टिफिकेट भी दें, तीनों चीज़।
हाँ कर दो। उसके बाद मैं दावत दूंगा। हकीम